हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके विद डीके में। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसके बारे में हम कुछ नोट्स के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे पूजा के बारे में बात करेंगे, पूजा यानी वर्शिप। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा, सर्व की पूजा, जल की, भूमि की उर्वरता की देवी को मानकर के पूजा किया जाता था। पशुओं, पक्षी और स्वास्थ्य का चिन्ह, उसका भी पूजा किया जाता था। यानी जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, सिर्फ उन्हीं को देख करके उन्हीं को भगवान माना जाता था और उन्हीं की पूजा की जाती थी। अब देखिए, मंदिर के बारे में बात करेंगे तो इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं कि जो कि यहाँ पे मंदिर की पूजा होती थी कि नहीं होती थी। आगे बात करेंगे, यहाँ पे पवित्र पशु कौन था, तो पवित्र पशु इसका कुबड़ वाला बैल था। यानी जो बैल होता है उसके ऊपर जो कुबड़ वाला बैल होता है ना, वही वाला बैल था, उसी की पूजा की जाती थी, यानी पवित्र पशु था वो। अब व्यापार, यानी इसमें आयात निर्यात होते थे। आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। और मीठे के लिए देखिए, यह शहद का उपयोग करते थे। शहद मतलब जो मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शहद। और बंदरगाह कौन कौन से थे, तो यहाँ पे देखिए लोथल थे, सुतकोटदा था जो कि गुजरात में पड़ता है, जो प्रमुख बंदरगाह थे। और इसमें इस सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि लोथल था। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को आप सॉल्व कर लेंगे, और ऐसा ही उम्मीद करेंगे हम। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे दो टीलों में विभाजित था। एक होता था पूर्वी टीला और एक होता था पश्चिमी टीला। तो जो पूर्वी टीला था वो सामान्य लोग के लिए, यानी छोटे लोगों के लिए था, और पश्चिमी टीला वह राजा के लिए था और सरदार के लिए था। अब बात करेंगे धोलावीरा के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो कि 3 टीलों में विभाजित था, जिसे हम धोलावीरा कहेंगे, यानी 3 टीलों में विभाजित। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में रखा गया था, और यह कब रखा गया था, 2021 में। यहाँ पे 40वां स्थान दिया गया था। थोड़ा सा इसके कलर को बदल लेते हैं जिससे हमें पढ़ने में आसानी पड़े। आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान में यूनेस्को में कितने स्थल हैं, तो 43 स्थल हैं, इसको याद रखेंगे। अब नोट में पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वाधिक स्थल गुजरात में ही खोजे गए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यानी भूगोल के हिसाब से इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको समझेंगे। इसका भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जो कि चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और पूर्व में यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में यह सुतकांडोर जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में दशक नदी के तट पर है, और दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी की सहायक नदी होती है प्रवरा नदी, उसी के किनारे। आगे सिंधु सभ्यता के स्थल। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यानी सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला स्थल जो कि हड़प्पा है, पाकिस्तान में, जो कि रावी नदी के तट पर मिला था, और इसकी खोज हुई थी 1921 में। और दयाराम साहनी बार बार पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज किसने किया था, तो यह दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया था, यह प्रथम स्थल था, और 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। यह ग्रिड पद्धति से बना है। तो कैसी है, तो ग्रिड पद्धति। ग्रिड मतलब देखो, ईंटा वाली पद्धति है ना, एक ईंटा, फिर 2 ईंटा, फिर उसके ऊपर एक ईंटा, तो इसे हम ग्रिड पद्धति बोलते हैं। और यह इसमें ग्रिड पद्धति में बना। इसमें 100 दफनाने के साक्ष्य मिले। इसमें कब्रिस्तान मिला जो कि R37 कहा गया, और कपास के साक्ष्य मिले। कपास एक खेती होती है ना, रुई वाली, उसी को कहते हैं। तो कपास के साक्ष्य मिले। सुरक्षा दुर्ग मिला,
और यहाँ इसमें पाया गया है कि मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी स्टीराइट का प्रयोग किया गया था। एक तरह का मुलायम पत्थर, सेल खड़ी मतलब एक तरह का मुलायम पत्थर, यानी वही वहाँ की मुद्रा थी। मुद्रा मतलब रुपया, धन। और पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए एक पुरुष की मूर्ति मिली थी जो कि नटराज की थी। यह 7 इंच ऊंची थी। अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। दूसरा स्थल जो कि मोहनजोदड़ो, यह भी पाकिस्तान में है। अब देखिए, जो मोहनजोदड़ो था यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर था और इसकी खोज हुई थी 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। अर्थ मृतकों का टीला था। सिंधु घाटी का बगीचा भी इसे कहेंगे मोहनजोदड़ो को। और सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में थी। विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत थी जो 45 मीटर लंबाई थी और 15 मीटर इसकी चौड़ाई थी। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि इसमें विशाल अन्नागार पाए जाएंगे, सर्वाधिक जनसंख्या होगी, मृतकों का टीला होगा, सिंधु घाटी का बगीचा कहेंगे इसे। और खोज किसने, तो राखलदास बनर्जी ने किया था जो कि यहाँ पे है। और इसके आगे वाला है विशाल अन्नागार, हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे एक स्नानागार होगा। स्नानागार मतलब नहाने वाला, बाथ टब। वहाँ की भाषा में एक टब था जो कि जिसकी लंबाई 11 मीटर थी और चौड़ाई 7 मीटर थी और गहरा भी था 2.5 मीटर। यह आयताकार था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा था। इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते ही होंगे, हिंदू धर्म में माना जाता है। और बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले, यानी सिया हुआ कपड़ा। और 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली थी। तो 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति कहाँ मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। नृत्य करते हुए नर्तकी की काशी की मूर्ति मिली थी जो कि महिला की थी। पुरुष की हड़प्पा में मिली थी और जो महिला की थी वो कहाँ पे मिली थी, ये काशी की मूर्ति है, इतना याद रखेंगे। ये कहाँ की मिली है, तो यह मिली है मोहनजोदड़ो में। अब देखिए, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं, यानी जो सोख्ता बना था उसके बारे में। एक रिंगी बैल की आकृति वाला मोहर था, यानी एक सींग वाला बैल। अब बात करेंगे चनहुदड़ो के बारे में। तो देखिए, चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है, इसको याद रखेंगे। जो कि इसे 1931 और 34 में NG मजुमदार ने खोजा था। यह वक्राकार ईंट होगा। वक्राकार जानते हैं आप लोग, थोड़ा सा इस टाइप का। और मनके का कारखाना था। मोहन तथा मुद्रा बनाने वाला प्रमुख केंद्र था यह, जहाँ पे मोहरें बनती थी। कागज़ के लिपस्टिक, यानी जो भी सामान था सिंगार पटार वाला, वह चनहुदड़ो में मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के चिन्ह हैं। और एकमात्र नगर जहाँ पे सुरक्षा की दीवारें नहीं हैं, यानी कोई भी दीवार यहाँ पे है नहीं है। और शिल्प यानी उत्पादन के क्षेत्र में। अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो ज़रूर करें। धन्यवाद। और यह वीडियो देखने के बाद आप जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखेंगे आप पाएंगे कि आप सभी क्वेश्चन को कर ले जा रहे हैं। फिर विश्वास करिए और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए।